वार विथ डेनमार्क एंड द ट्रीटी ऑफ गेस्टिंग। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, एक तो इसमें अहम जो है वो है ट्रीटी ऑफ गेस्टिंग, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, और वार विथ डेनमार्क। ये अपन कह सकते हैं पहली सिद्धि थी जिसके थ्रू जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, और ये बिस्मार्क की बहुत बड़ी जीत थी। तो अब ये कैसे जीत थी और ये कैसे अपन कह सकते हैं पहली सिद्धि थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, हम जब इस पूरे इवेंट को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे ये सब कुछ हुआ था। द टू डचेस शेस्लेसविग एंड होल्स्टेन वर अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। ये जो दोनों डचेस थी, शेस्लेसविग और होल्स्टेन, ये डेनमार्क के नियंत्रण में थी। अभी डचेस क्या होते हैं? डचेस वो एरियाज होते हैं जो ड्यूक के अंडर में होते हैं। अब ड्यूक कौन होता है? ड्यूक जो शासक होता है उसे यूरोप में ड्यूक कहते हैं। तो जो ड्यूक के अंडर में जो एरियाज होते हैं तो उन्हें डचीज कहते हैं। तो ये दोनों डचीज थी, शेस्लेसविग और होल्स्टेन, और ये किसके अधीन थी? डेनमार्क के कंट्रोल में। बट दे वर नॉट द अनसेपरेबल पार्ट्स ऑफ डेनमार्क, और ये ऐसे पार्ट नहीं थे कि जिसे डेनमार्क से अलग नहीं किए जा सकते। द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ होल्स्टेन वाज जर्मन। यहाँ से थोड़ा आप समझने की कोशिश करें कि वहां पर स्थिति कैसी थी। कि होल्स्टेन में जो पॉपुलेशन थी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन का मतलब बहुमत जो थी आबादी की, वो जर्मनों की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और होल्स्टेन जो था वो जर्मन यूनियन का भी एक मेंबर था। द जर्मन्स वर इन मेजॉरिटी इन शेस्लेसविग, और जर्मन्स जो थे वो शेस्लेसविग में भी ज्यादा थे, पॉपुलेशन में, आबादी में ज्यादा थे। बट द डैन पीपल आल्सो लिव्ड देयर, लेकिन उस शेस्लेसविग में डैन पीपल भी रहते थे, who were in opposition of the integration of Germany, और वो जर्मनी का इंटीग्रेशन चाहते नहीं थे, मींस उसके खिलाफ थे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं चाहते थे। इन द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लंदन इन 1852 AD, इसको थोड़ा ध्यान से सुने, और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। तो जो सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस में सम्मेलन जो हुआ था लंदन में 1852 AD में, द यूरोपियन रूलर्स एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ डेनमार्क ऑन दीज डचेस। ठीक है, तो यूरोप के जो शासक थे उन्होंने इन डचेस में, जैसे अपन पढ़ चुके हैं, दो थे, शेस्लेसविग और होल्स्टेन, तो इन दोनों डचेस पे डेनमार्क की अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया, भाई डेनमार्क की जो नियंत्रण था उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन आगे उन्होंने एक शर्त भी रखी, ओनली ऑन द कंडीशन दैट डेनमार्क विल नॉट मर्ज देम इन इट्स टेरिटरी इन फ्यूचर। और इस शर्त पे रखा गया कि डेनमार्क भविष्य में उसे अपनी टेरिटरी में शामिल नहीं करेगा। But only 10 years later, in 1863 AD, the ruler of Denmark, Frederick, took control of the states. लेकिन 10 साल पश्चात 1863 AD में जो डेनमार्क के रूलर थे जिनका नाम फ्रेडरिक था, उन्होंने इन दोनों स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। On this issue, Bismarck got an opportunity to show his political ability and diplomatic skill. हम पहले भी बिस्मार्क के बारे में पढ़ चुके हैं, वो डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा था। तो जब ये प्रॉब्लम हुआ, जब ये जो इशू हुई, तो बिस्मार्क को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई अपनी पॉलिटिकल एबिलिटी, मींस राजनीतिक योग्यता और कूटनीतिक कुशलता दिखाने का उसको मौका मिल गया। बाय यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, अब इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाना चाहता था, तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए बिस्मार्क वांटेड टू पुट एन एंड टू द जर्मन यूनियन बाय गेटिंग ऑस्ट्रिया आउट फ्रॉम द जर्मनी। तो वो जर्मन यूनियन था उसको खत्म करना था, जिससे कि ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी से बाहर हो जाता। आगे देखिए, ही सक्सीडेड इन एफर्ट, और वो सक्सेसफुल भी रहा। तो जर्मन यूनियन को मैं एंड कर दिया और ऑस्ट्रिया को भी बाहर कर दिया जर्मनी। An agreement was signed between Prussia and Austria regarding both the duchies. और प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में दोनों डचेस को लेके एक समझौता हुआ। अकॉर्डिंगली, जिसके तहत डेनमार्क सुप्रीमेसी ऑन बोथ द स्टेट्स वाज रिजेक्टेड।
मींस डेनमार्क का जो कंट्रोल था दोनों स्टेट्स पे वो अस्वीकार कर लिया गया एंड इट वाज डिसाइडेड टू गिव ए फाइनल वार्निंग टू इट, और ये निश्चय किया गया कि उसको एक आखिरी चेतावनी दी जाती है। दिस पैक्ट वाज ए विक्ट्री फॉर बिस्मार्क, और बिस्मार्क ऐसे ही किसी अपॉर्चुनिटी के लिए का इंतजार कर रहे थे, और ये जो समझौता था, ये जो पैक्ट जो हुआ था प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, ये बिस्मार्क की जीत थी। The joint forces of Austria and Prussia defeated Denmark in February 1864 AD. 1860 फरवरी 1864 AD में ऑस्ट्रिया और प्रूशिया की जॉइंट फोर्सेस में संयुक्त सेना ने डेनमार्क को हरा दिया। A pact was signed by William and Francis Joseph at a place called Gestein on 14th August 1865 AD regarding the possession of both the duchies. तो विलियम और फ्रांसिस जोसेफ जो था उनके बीच में एक जगह पर जिसका नाम गेस्टाइन था, वहां पर एक समझौता साइन किया गया। गेस्टाइन, देखिए होता यूं है कि जो जहां पर भी एग्रीमेंट साइन किया जाता है यूजुअली उस एग्रीमेंट का नाम उस स्थान के नाम पे रख दिया जाता है। तो ये गेस्टाइन नामक जगह पे ये समझौता साइन किया था विलियम और फ्रांसिस जोसेफ ने 14 अगस्त 1865, इसलिए इसका नाम पैक्ट ऑफ गेस्टाइन पड़ गया या गेस्टाइन पैक्ट पड़ गया। ठीक है, और इसमें डिस्कशन क्या हुआ था रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ बोथ द डचेस, मींस ये डिसाइड करना था कि उसके पोजीशन, उसके कब्जे के बारे में। इन डचेस जो थी, डचेस दो थे, हॉलस्टाइन और शेस्लविक, तो इन दोनों के कब्जे के बारे में ये पैक्ट हुआ था। अब इस पैक्ट के अनुसार क्या था, आगे पढ़ते। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट हॉलस्टाइन वाज गिवन टू ऑस्ट्रिया, हॉलस्टाइन जो था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, और शेस्लविक वाज अवॉर्डेड टू प्रशिया, और शेस्लविक जो था वो प्रशिया को मिल गया। एंड द डचीज ऑफ लैंडनबर्ग वाज सोल्ड टू प्रशिया, और लैंडनबर्ग का जो डचेस था वो प्रशिया को बेच दिया गया। तो इस तरह से अगर हम इस पैक्ट को देखें तो इससे शेस्लविक भी प्रशिया को मिल गया और लैंडनबर्ग जो था वो भी प्रशिया को मिल गया। तो इस तरह से ये बिस्मार्क की एक बहुत बड़ी जीत है कि वो इतने बड़े एरियाज को इस पैक्ट के और इस युद्ध के सहायता से इन एरियाज को, मेनली शेस्लविक और लैंडनबर्ग को अपने कब्जे में कर लिया, और प्रशिया के साथ दोनों एरियाज जुड़ गए। आगे देखें क्या हुआ। प्रशिया गॉट द राइट ऑफ बैरिकेडिंग द पोर्ट नेम्ड कील। कील नामक एक बंदरगाह था, उसको किलाबंदी करने का अधिकार प्रशिया को मिल गया। ठीक है, द गेस्टाइन पैक्ट, अब तो देखो ये जो पोर्ट था उस पे भी उसने किलाबंदी कर ली। ठीक है, तो इसका भी अधिकार प्रशिया को मिल गया। द गेस्टाइन पैक्ट वाज ए पॉलिटिकल एरर ऑफ ऑस्ट्रिया। जो गेस्टाइन का जो पैक्ट था वो ऑस्ट्रिया के लिए तो एक राजनीतिक गलती थी, लेकिन ए बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर बिस्मार्क, लेकिन बिस्मार्क के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। बिस्मार्क हैड प्रिपेयर्ड द बैकग्राउंड फॉर वॉर ऑन द नेक्स्ट इश्यू ऑफ हॉलस्टाइन विद ऑस्ट्रिया। तो अब जो बिस्मार्क था, ये अपन ने देखा कि दो डचेस थे, उनमें से एक तो प्रशिया को मिल गया, शेस्लविक मिल गया, अब रह गया था हॉलस्टाइन। अब बिस्मार्क क्या था, वो चाहता था कि हॉलस्टाइन भी मिल जाए, तो इसलिए उसने इसके युद्ध के लिए तैयारी चालू कर दी, जिससे कि वो हॉलस्टाइन भी ऑस्ट्रिया से हासिल कर सके।